भजन बंद, पूजा बंद, ध्यान बंद। पैसे वाले के घर में पैदा होके कौन बच्चा पूजा पाठ करता है? कोई नहीं है? पैसे वाले के घर में पैदा होके कौन गोवर्धन की परिक्रमा देगा? कौन छाले पहलों में पाड़ेगा? क्या जरूरत है? पहले से भर भंडार है। ये जो भरा हुआ दिख रहा है ये भाग्य का फल है बेटा, और भाग्य का फल ज्यादा दिन टिकता ही है। लोग फ्रीज में रख देते हैं फल सब्जी लाके, पर ज्यादा दिन फ्रीज में भी फल बचता नहीं है। अरे गुरुजी आपको बड़ा अनुभव है हर बात का। अच्छा बोलो, फ्रीज में फल क्यों रखते हैं अपन? 2-4 दिन थोड़ा ताजा रहेंगे, फ्रेश रहेंगे, थोड़ा उम्र बढ़ जाएगी, पर वही फ्रीज धीरे धीरे फल को खत्म कर देता है। इसीलिए कितने भी बड़े घर में पैदा हो जाइए, भाग्य से मिला है उसे खूब भोगिए, पर पहले हम पैदा हुए हैं, जन्मदाता का धन्यवाद करना मत भूलिए, उससे जुड़ना मत भूलिए, उद्धार होगा। सारे देवता भूल गए भगवान को, अपने मौज मस्ती में भोगों में पड़ गए, और अचानक गरीब हो गए, उनकी गद्दी पे राक्षस बैठ गए। इसीलिए स्वर्ग में जाना ज्यादा अच्छा नहीं है। स्वर्ग में जाकर भी आदमी एक दिन दुख में पड़ता है, फिर से संसार में नरक में पड़ता है, मलमूत्र के डिब्बे में पड़ता है, मम्मियों के पेट में फिर 9 महीने रहना पड़ता है। स्वर्ग में जाना कुछ अच्छा नहीं है महाराज। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। मेरी तरह ही बोला करो जरा लंबे स्वर में, फिर अंधेरी रात है। बूढ़े बड़े भी हंसने लग गए, जवान भी हंसने लग गए, बिगड़ने वाली उम्र के भी कुछ बच्चे आए वो भी हंस रहे। मतलब मामला सही जा रहा है कथा का, सबके ऊपर असर हो रहा है। इगडुम बिगडुम। देवताओं को स्वर्ग दोबारा मिले उसके लिए देवताओं की माता अदिति ने भी तपस्या की। 1 दिन का व्रत अखंड किया, पयोव्रत। फागुन मास के शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया। 24 घंटे आसन पर बैठकर जीभ का पानी भी गले में नहीं गटका, मल मूत्र को शरीर में भस्म कर दिया। तो 1 ही दिन में नारायण का प्राकट्य हो गया, और उनके घर उनके बालकों को स्वर्ग देने के लिए वही परमात्मा बामन बन के प्रकट हो गए। बोलो बामन भगवान की। और तुम कौन सा व्रत करो बिहार बाबू? हम तो महाराज व्रत करते हैं आलू उबाल के खाने का, केले की चिप्स मंगा के रखी हैं व्रत के लिए, साबूदाने की खीर, सिंघाड़े का आटा, और फिर फल नहीं मिलेगा व्रत कर देगा बाय बाय टाटा। व्रत करना सीखना है तो जीभ का पानी भी गटकना नहीं चाहिए। 1 ही दिन करो साल में, पर सही वाला ओरिजिनल वाला करो, परिणाम आएंगे, फल आएगा। है? रबड़ की चप्पल पहन के बिजली के नंगे तार पर कितना भी घूमते रहो करंट नहीं लगता। बिजली का तार और बीच में रबड़ चप्पल की हो तो करंट नहीं आएगा। जैसे रबड़ की चप्पल से करंट शरीर में नहीं आता, वैसे ही साबूदाना आलू बटाटा बड़ा खा करके फल नहीं आता व्रत का। 12 घंटे का व्रत होता है, क्या टेंशन ले रहे हो? कर डालो कल अखंड। कल हम भी और तुम भी सब मिलके करो। पानी नहीं पीना, थूक नहीं गटकना, मलमूत्र को संभाल के त्याग के पवित्र होके। महाराज हम तो 11 साल से सोमवार पकड़े हुए हमने, तो महाराज 11 साल हो गए महाराज सोमवार करते करते। हमने की क्या करते हो? पान की दुकान है महाराज। सोमवार आज भोले बाबा का व्रत है, और पान की दुकान पर चूना लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। भोले बाबा को देख भी नहीं रहा। दचुना 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 दचुना। कौन से नंबर की डाल दूं जल्दी मरने के लिए? तो सामने वाला कहता 385 है, और सोमवार है पान लगाने वाले का, पर अपने पैसे के चक्कर में 85 86 89 सब नंबरों की ठोकता है। जल्दी खाओ जल्दी मरो। महाराज आप बिल्कुल सही बता देते हैं, आप प्रैक्टिकल कर देते हैं बात का। ऐसा लगता है पान की दुकान पे ही खड़े हैं हम सब लोग। पहले पान आयुर्वेद के जो वैद्य लोग होते थे ना, वो पान देते थे बीमारी में। लीवर की बीमारी हो जाती थी तो आयुर्वेद के जो डॉक्टर थे वो पान खिलाते थे। फिर जल्दी लीवर ठीक हो जाए उसके लिए थोड़ा कत्था और चूने का प्रयोग करते थे, और जल्दी ठीक हो जाए उसके लिए गुलाब की पंखड़ियां शक्कर में डुबो के शहद में डुबो के रखते थे, उसे गुलकंद कहते हैं। ये जल्दी जल्दी लीवर ठीक करने के लिए होता है। गुलकंद, शहद, कत्था, चूना, ये शरीर को शुद्ध करने के लिए होते हैं। पर 385 नंबर की लोगों को पान से फायदा हुआ।
चेहरा वेरा अच्छा हो गया, पेट अच्छा हो गया, लीवर अच्छा हो गया, तो लोगों में खून बनने लगा, तो लोग पान खाने लगे, रोटी के बाद सभी पान खाने लगे, आदत पड़ गई। और बाद में उसी पान में कुछ लोग राक्षस घुस गए, उन्होंने कुछ और डालना शुरू कर दिया। पान खाइए पर तमाकू मत डलवाइए, है पान में तमाकू ज्यादा नुकसान करती है, कत्था चूना के साथ मिल के ज्यादा ताकतवर हो जाती है, वो नुकसान कर देती है आपका। इसलिए मेरे प्यारे लाडलो, प्यारे प्यारे, आप हमेशा जीवित रहो, आपको कभी नुकसान ना हो, कभी बीमारी ना हो, उसके लिए आहार को शुद्ध करो, लीवर को अच्छा करो। दूसरा जन्म हुआ जय और विजय का, रावण और कुंभकर्ण के रूप में। भगवान श्री राम के रूप में आकर के दोनों पार्षदों का उद्धार किया। वैसे तो आप जानते हैं रावण को मारने में 9 दिन लगते, राम कथा सुनाते हैं जब, राम जी को तो 14 साल का समय लगा रावण का उद्धार करने में, और हमने भागवत में 1 मिनट में कथा पूरी कर दी, क्योंकि श्रीमद् भागवत में राम कथा को सूक्ष्म रूप से ही सुनने का धर्म है। तो आप प्रणाम कर लो भगवान सीताराम जी को, सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान जी की। अब मेरे साथ मिलकर गीता का श्लोक बोलिए। तीसरा अवतार हुआ जय और विजय का द्वापुर के अंत में। द्वापुर के अंत में क्या बन के आए? राक्षस। 3 बार राक्षस बने और तीनों बार नारायण ने अवतार लेकर उनका उद्धार किया। इस बार भगवान द्वापुर के अंत में आ रहे हैं जय विजय का उद्धार करने के लिए, और इस बार भगवान के ही कुल में पैदा हुए राक्षस। राजा सूरसेन के घर में उनकी कन्या के घर में जन्म हुआ, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की बुआ के गर्भ से जन्म लिया शिशुपाल और दंतवक्र ने। अब आप ये समझ लो कि रिश्तेदार भी दुश्मन हो सकते हैं, रिश्तेदार भी राक्षस हो सकते हैं आपकी लाइफ के लिए।